नमस्कार, वक्त हो गया ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में अपने दर्शकों को बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ है। लेकिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज है जो कि बढ़ा बुजुर्गों का पेंशन, यानी मध्य प्रदेश में बुजुर्गों का पेंशन बढ़ गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान कर दिया है। अब 600 से बढ़ाकर 1000 वृद्धावस्था पेंशन कर दिया है। भोपाल के जगदीशपुर में इसका ऐलान किया है। बुजुर्गों को अब हर महीने 1000 रुपए पेंशन मिलेगा। कमलनाथ ने ट्वीट करके लुभाने की कोशिश की थी, यानी इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसी कार्यकाल में कर दिया। 600 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया। यह बात कमलनाथ ने भी कहा था ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा था 2 महीने पहले ऐसा ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बुजुर्गों का पेंशन 1000 होगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने अपने इसी कार्यकाल में यह करके दिखा दिया है। अब 600 से बढ़ाकर 1000 वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों को मिलेगा। नो डाउट ये एक बड़ी खबर है बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ये गुड न्यूज है आज की ये खबर, यानी अब उन्हें 600 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए मिलेंगे। तो चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। पुलवामा अटैक की 4थी बरसी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसा कुछ कहा है जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने दिग्गी पर आईएसआई की भाषा बोलने और कांग्रेस के डीएनए तक पर सवाल उठाए हैं। पुलवामा अटैक की 4थी बरसी पर पूरा देश 40 जवानों की शहादत को याद, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्रद्धांजलि के साथ खुफिया एजेंसियों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए। क्या मैं सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि आखिर ये जो हमारी गुप्तचर एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या उनकी भूल या चूक नहीं है? दिग्विजय सिंह इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सेना के पराक्रम पर सवाल उठा चुके हैं। अब उनके ट्वीट को बीजेपी नेताओं ने सेना का अपमान बताया है और सीधे राहुल गांधी से जवाब मांग लिया। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे? सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि हमारी सेनाएं पूरे शस्त्रों से सुसज्जित हों और आने वाले कल में किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम रहे। राहुल गांधी की यात्रा में भी उन्होंने ऐसे कुछ बोला था तो उनके पड़ोसी ने माइक पकड़ के बेचारे बच्चे, बड़ी मुश्किल में कांग्रेस बची थी। अब ये दिग्विजय सिंह जी बता पाएंगे कि वो कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले हैं या खुद को मुश्किल में डालने वाले हैं। दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई की किसी ने ट्वीट किया। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। जो कांग्रेस भारत को जोड़ने की बात कहती है उस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि पुलवामा की शहादत और बालाकोट के शौर्य को झूठा ठहराने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा किया तो कांग्रेसी उनके समर्थन में उतर आए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा। पुलवामा अटैक बीजेपी सरकार की नाकामी है। इसमें कौन सी पाकिस्तान के पक्ष की बात है कि पुलवामा जो है इंटेलिजेंस अगर बता देती कि ऐसा अटैक हो रहा है तो बच जाते। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेलियर है।
एक और देश ब्लैक डे मना रहा है तो दूसरी ओर शहादत के 4 साल बाद भी सियासत नहीं थम रही। अपने बयानों से कई बार कांग्रेस की किरकिरी करा चुके दिग्गे भी नहीं मानते और बार बार बीजेपी को हमला करने का मौका थमा देते हैं। चुनावी साल में ये बयानबाजी कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर बागेश्वर सरकार के बाद नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडोखर सरकार को चुनौती दी है, जिसके बाद पंडोखर सरकार ने चुनौती स्वीकार करते हुए समिति के श्याम मानव को भोपाल में लगे दिव्य दरबार में आने के लिए कह दिया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारों को लेकर चुनौती देकर चर्चा में आई नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अब पंडोखर सरकार को चुनौती दी है, जिसे पंडोखर सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के संस्थापक श्याम मानव को भोपाल में लगे दिव्य दरबार में आने को कहा है। उनका पूरी चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। थोड़ा सा मुझे हैसियत है, हिम्मत है तो अपने लोगों को लेकर पंडोखर धाम भेज दीजिए, भोपाल भेज दीजिए, यहाँ उनकी संस्था हो तो आज भेज दीजिए। पंडोखर सरकार ने श्याम मानव को बहस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो परीक्षण में हार गए तो उन्हें 51 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। श्याम मानव जी को निमंत्रण देना चाहता हूँ, जिसको वो उठाएंगे वो व्यक्ति उठ के सामने आएगा और मैं लिखूंगा और वो व्यक्ति कहेगा यस, यदि वो कहेगा नो तो आप जो विधान दंड बनाएंगे मैं स्वीकार करूंगा। दरअसल श्याम मानव ने पंडोखर सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वो उनके 10 लोगों के नाम और उनके नंबर लिफाफे में रख कर दिखाएं। इसी के बाद पंडोखर सरकार ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। इधर संतों के बाद प्रख्यात भजन गायक और पद्मश्री से सम्मानित अनूप जलोटा ने IBC 24 पर एक बड़ा बयान दिया है। अनूप जलोटा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पैरवी की है, जिसका भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन कर रही है। हिंदू जाग रहा है, हिंदू एक हो रहा है, इसलिए देश बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। ये बयान है मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा का। ग्वालियर पहुंचे अनूप जलोटा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पैरवी की। बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप देखते चलिए। सब हिंदू जाग गए हैं, सब एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे और वैसे भी राज तो बनना ही चाहिए, कौन है ज्यादा यहाँ। अनूप जलोटा के बयान का बीजेपी के साथ ही मध्य प्रदेश का संत पुजारी संघ भी समर्थन कर रहा है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि देश संविधान से चलेगा। अनूप जलोटा जी की भावनाएं अच्छी हैं। हम भारतवर्ष के लोग हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है और भारत संविधान के अनुसार चलेगा। देश की जनता के थ्रू जो संविधान बना है उसी पे चलना चाहिए। धर्मगुरु पहले से हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं, वहीं कला जगत भी इसके समर्थन में आता दिख रहा है। देखना होगा कैसे बयान क्या रंग लाते हैं। तो अब ऐसे बयान के मायने क्या है? बहरहाल इधर जमीयत उलेमा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी हारून के मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को लेकर बयान के बाद विवाद बढ़ गया है। संत पुजारी संघ ने सवाल उठाए हैं। आजादी के पहले से ही मुस्लिम भारत में रहते आए हैं, उन्हें हिजाब पहनने से किसने रोका? इस पर सियासत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में हिजाब को लेकर फिर बहस छिड़ गई है। जमीयत उलेमा के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून की माने तो हिजाब नहीं पहनने से मुस्लिम लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं। बिना हिजाब उनके दिमाग पर असर पड़ता है। हारून ने मुस्लिमों से अपील भी की है कि वो अपने स्कूल कॉलेज खोलें ताकि मुस्लिम लड़कियां मजहबी पढ़ाई कर सके। सबके लिए यकसा है, इसे अपील करता है कि वो बच्चियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों का नेटवर्क कायम करने की तहरीक चलाएं। इस बयान के बाद संत पुजारी संघ ने सवाल उठाए, वहीं इस पर सियासत भी गर्मा गई है। भारत सरकार को एक कठोर कानून बनाना चाहिए, उसमें नियम होना चाहिए, शिक्षा पद्धति में कोई धर्म नहीं चलेगा। हम अपना शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, वहाँ पे कट्टरपंथी और ये सब चीजें नहीं चलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद हारून ने यह बयान जमीयत उलेमाए हिंद के उसी मंच पर दिया है जहां जमीयत के सदर ने भारत को इस्लाम के जन्म की धरती बताया था। मध्य प्रदेश में सवालों की कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कन्यादान योजना को लेकर कमलनाथ को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कमलनाथ पर बेटियों से किया वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। यानी सवाल पर सवाल एक और आ गया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से एक और सवाल पूछा है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस फिर पिछली बार झूठ पत्र बनाया था उनने और 900 से ज्यादा वादे किए थे, पूरे नहीं किया। अब फिर महा झूठ पत्र बना के जनता को ठगने की तैयारी में है कांग्रेस और कमलनाथ। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से सवाल पूछा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत एक बेटी को 51,000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन बेटियों को कभी ये राशि मिली ही नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कमलनाथ जी आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुँचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने सीएम शिवराज से सवाल पूछे थे, लेकिन इस बार शिवराज सवाल पूछकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं। ग्वालियर में गंदे पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम की जन सुनवाई में हंगामा कर दिया। अफसरों से समाधान नहीं मिला तो पार्षद जन सुनवाई कक्ष में ही धरने पर बैठ गए। ग्वालियर नगर निगम में चल रही जनसुनवाई में उस वक्त हंगामा मच गया जब गंदे पानी की बोतलों के साथ कांग्रेसी पार्षदों ने एंट्री की। दरअसल कांग्रेस के पार्षद ग्वालियर विधानसभा के कई वार्डों में गंदे पानी की समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन अफसरों की ओर से समाधान नहीं मिलने पर नारेबाजी करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। आज यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा। वार्ड 36 में गंदे पानी की समस्या है, वार्ड 5 में है, वार्ड 10 में है। वार्ड के अंदर चले गए, वार्ड क्रमांक 10 में जनता ने कल मुझे अवगत कराया, कल नल आ रहे थे, उसमें सीवर का पानी, गंदा पानी आ रहा था। ये हालत ये थी कि जिम्मेदार अफसर बात करने से भी परहेज करते रहे। पानी की समस्या वो बताना ही नहीं चाह रहे ना। हम लोग एज एन रिस्पॉन्सिबल पर्सन बताएंगे तो ही हम बता पाएंगे ना। जैसे स्ट्रीट लाइट की समस्या है तो वो चीजें सुनने से ही सॉर्ट आउट होंगी। ग्वालियर विधानसभा के कई वार्डों में लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसकी शिकायत लगातार नगर निगम और पीएचई के अफसरों से की जा रही है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। तो आज प्यार का दिन है, यानी वैलेंटाइन डे है, लेकिन मोहब्बत अभी भी समाज के लिए स्वीकार्यता का इंतजार कर रही है। बैतूल में तो एक लड़की का प्रेम विवाह करना इतना नागवार गुजरा कि समाज ने उसकी विधवा मां को तुगलकी फरमान सुना दिया। इतना ही नहीं, इसके साथ मारपीट भी की गई। अस्पताल में दर्द से कराह रही इस महिला को समाज ने बेटी के प्रेम विवाह की सजा दी है। शर्मसार कर देने वाली ये घटना बैतूल के मल सिवनी गांव की है। इस महिला की बेटी ने करीब 1.5 साल पहले पड़ोस के गांव के आदिवासी युवक से शादी की थी। मां की तबीयत खराब थी, लिहाजा बेटी मां की सेवा के लिए उसी के पास रहने लगी, लेकिन समाज के लोगों को ये नागवार गुजरा। हद तो तब हो गयी जब महिला शिवरात्रि के लिए देव काज की अनुमति लेने पहुँची तो समाज के लोगों ने उससे मारपीट कर घायल कर दिया। अदर कास्ट से शादी की है, समाज वाले को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी मम्मी को टॉर्चर कर रहे हैं। लड़की लड़का को निकाल घर से और गांव से मेंढा भर कर। महिला ने अब तक कोई शिकायत नहीं की है, लेकिन पुलिस को डायल 100 के जरिए सूचना मिल चुकी है। अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। शादी कर ली थी उन्हें दीगर जात में। महिला के बयान हम ले रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट लेने के बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी नीति संगत कार्रवाई हम करेंगे। सवाल यह है कि महिला की बेटी बुढ़ापे में मां की सेवा करना चाहती है तो गाँव वालों को दिक्कत क्या है।